हेलो दोस्तों, आप सबों को मेरे YouTube चैनल पहाड़ मैथ मस्ती में स्वागत है। मैं हूं रोहित कुमार। एग्जाम पैटर्न इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 91 से बताने के लिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, एक डिब्बे में 500 अंडे हैं। यहाँ से यहाँ तक पढ़े तो इससे पता चला कि कुल जो है अंडे की संख्या कितना है। कुल अंडे की संख्या 500 है। 3/25 भाग टूट गए। ये जो 500 अंडा है उसमें से 3/25 भाग टूट गए। तो यहाँ लिखेंगे टूटा हुआ अंडा कितना टूटा है। इसमें जो है टूटा हुआ है 3/25 भाग। तो लिखेंगे ये जो टूटा तो 500 का 3/25 भाग, तो लिखेंगे 500 गुना 3/25। 25 से काटेंगे इसको तो ये कटेगा 20 बार में। 25 दूना 50 होता है, एगो 0 बचेगा तो 20 बार में 20 दिया 60 अंडा टूट गया। इसका मतलब है अभी जो अच्छे अंडे हैं, लिखेंगे अच्छे अंडे की संख्या जो टूटा हुआ नहीं है, अर्थात वो क्या है, अच्छे है। तो 500 में से 600 घटाएंगे तो ये होगा 440। 440 अंडा क्या है, अच्छा है। तो उसके बाद पढ़ रहे शेष अंडे का 4/5 भाग बेच दिया। 440 अंडा था और इसका कितना भाग बेच रहा है, 4/5 भाग। 440 का यहाँ लिखेंगे बेचा गया अंडा बराबर, कहता है शेष अंडे का 4/5 भाग बेचा। यहाँ शेष अंडा 440 था तो लिखेंगे 440 का 4/5 भाग, 4/5 भाग। 5 से काटेंगे 440 को, ये बचेगा कटेगा 88 बार में। 88 गुना 4 करेंगे तो ये होगा 352। 88 गुना 4 करेंगे तो होगा ये 352। तो पूछता है शेष बचे अंडों की संख्या क्या है। तो देखिए 440 अच्छा अंडा था तो ये 352 बेचा गया। तो ये जो बचा हुआ अंडे की संख्या है, शेष बचे हुए अंडों की संख्या पूछता है, तो इसमें से इसको घटाएंगे। तो घटाएंगे तो होगा 88। तो यहाँ लिखेंगे शेष बचे हुए अंडों की संख्या बराबर 440 माइनस 352 बराबर 88। यही हो गया इसका आंसर, जो ऑप्शन बी में दी हुई है। एक बार और समझा देते हैं। कुल अंडे की संख्या 500 है, जिसमें 3/25 भाग टूट गया। 3/25 से इसमें 500 गुना किए, 60 अंडा हुआ। अच्छे अंडों को जो टूटा हुआ रहता है वो क्या होता है, नहीं बिकता है तो उसको फेंक दिया जाता है। तो उसको अच्छे अंडों की संख्या जो निकालना है, 500 में से 60 को घटाए तो 440 अंडा अच्छा है। तो शेष का जो होता है ना 4/5 भाग बेच देता है। तो 440 का 4/5 भाग बेचा, अर्थात 352 अंडा क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो 440 में 352 बेच देता है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछता है शेष बचे हुए अंडों की संख्या है। तो 440 में 352 को घटा देंगे तो 88 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 92 है, 12 मीटर गुना 10 मीटर के कक्ष की फर्श को पूरा ढकने के लिए 10 सेमी गुना 8 सेमी कितनी पट्टियों की आवश्यकता है। तो यहाँ जो क्वेश्चन है इसमें लंबाई जो है कक्ष की, या कक्ष
का जो फर्श है अर्थात कमरा का जो फर्श है जिसकी लंबाई है 12 मीटर और यहाँ जिससे ढका जा रहा है उसकी लंबाई है 10 सेमी और चौड़ाई है 8 सेमी। तो इसको क्या करेंगे, इस लंबाई चौड़ाई कक्ष की लंबाई चौड़ाई को सेंटीमीटर में बदलेंगे अर्थात फर्श के क्षेत्रफल में से इस आयताकार पट्टियों के क्षेत्रफल से भाग देंगे तो उसकी संख्या निकल जाएगी कितनी आयताकार पट्टियों की आवश्यकता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पूछता है कितनी आयताकार पट्टियों की आवश्यकता होगी, तो यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 92 में लिखेंगे आयताकार पट्टियों की संख्या बराबर फर्श का क्षेत्रफल, फर्श कैसा होता है, आयताकार होता है, लिखेंगे फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल के तो आयत का क्षेत्रफल होगा बटे आयताकार पट्टी है तो लिखेंगे नीचे आयत का क्षेत्रफल, यह जो है आयताकार पट्टी के लिए हुआ आयत का क्षेत्रफल। तो यहाँ देखिए फर्श का जो लंबाई है वह मीटर में है, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है। तो यहाँ 12 मीटर को 1200 से लिखे और चौड़ाई 10 मीटर है, 10 मीटर को 1000 से लिखे। नीचे ये हुआ फर्श का क्षेत्रफल अर्थात आयत का क्षेत्रफल। ये जो पट्टी लगाया जा रहा है वो 10/8 10 सेमी गुना 8 सेमी का है, तो 10 सेमी गुना 8 सेमी करेंगे। तो सेमी से सेमी को काट देंगे इस प्रकार से, 10 से काटेंगे 1200 को 120 बार में, उसके बाद 8 से काटेंगे 120 को 15 बार में, 15 गुना 1000 अर्थात ये हो जाएगा 15,000। तो 15,000 इसका हो गया आंसर। तो इसमें क्या करना है, कमरे के फर्श की जो लंबाई है उसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए मीटर को 100 से गुना किया जाता है। लंबाई था 12 मीटर तो इसको 1200 से लिखे, चौड़ाई था 10 मीटर तो इसको 1000 से लिखे, और इसमें जो है 10 गुना 8 का पट्टी लगाना है तो 10 गुना 8 से इसको काट दिए, सेमी से सेमी काटे थे, इससे फिर सेमी सेमी काटे, 10 से काटे थे 1200 को 120 बार में, और 8 से काटे थे 120 को 15 बार में, 15 गुना 1000 किए तो 15,000 आंसर हुआ जो ऑप्शन नंबर बी में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 93 है, कौन सी राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों में 6600 रुपया हो जाएगी। यहाँ जो है 8% वार्षिक दिया हुआ है अर्थात दर जो है दर 8% दी हुई है और समय 4 वर्ष दी हुई है, समय जो है 4 वर्ष दी हुई है, और कहता है कौन सी राशि साधारण ब्याज की दर से 6600 रुपया हो जाएगी। अर्थात ये जो 6600 रुपया है ये क्या है, मिश्र धन है, चूँकि इसके बगल में ब्याज आता है तो इसको ब्याज बोल सकते थे, कोई धन हो जाता है अर्थात ब्याज लग के ये मिश्र धन बन जाता है, तो ये हो गया 6600 रुपया मिश्र धन। तो इसमें कौन सी राशि पूछा जा रहा था अर्थात मूलधन पूछा जा रहा है, तो लिखेंगे मूलधन बराबर सूत्र होता है, मूलधन बराबर होता है मिश्र धन गुना 100, मूलधन बराबर होता है मिश्र धन गुना 100 बटे 100 प्लस समय गुना दर। तो लिखेंगे अब मूलधन बराबर मिश्र धन गुना 100 अर्थात 6600 गुना 100 बटे 100 प्लस समय दिया हुआ है 4 वर्ष और दर दिया हुआ है 8%। फिर लिखेंगे 6600 गुना 100 बटे 100 में ये 800 के 32 को जोड़ेंगे तो
32 होगा। अब देखिए, अब 132 से इसको काटेंगे तो ये कटेगा 5 बार में, ये 660 और बच गया एगो 0, तो यहाँ लिखेंगे 50। 50 गुना 100 करेंगे तो ये होगा 5000। यही 5000 हो गया इसका मूलधन। एक बार और समझा देते हैं। इसमें दर दी हुई है 8%, समय 4 वर्ष दिया हुआ है, मूलधन जो है 6600 रुपया हो जाता है। ये मूलधन का सूत्र होता है मूलधन गुना 100/100 प्लस समय गुना दर। तो 100 प्लस समय गुना दर होता है, तो पहले बोर्ड माउस क्रिया किया जाता है। बच्चे सूत्र लिखते हैं और डायरेक्ट काटना प्रारंभ करते हैं, तो इससे गलती हो जाती है। पहले बोर्ड माउस क्रिया करेंगे नीचे, तो एक ये 4 × 32 होता है। 800 के 32 को इसमें क्या किए, 100 में जोड़ दिए। तो अब जो है इस दोनों को काटे, 132 से 660 को काटे 5 बार में, एगो 0 बच जाता था, तो यहाँ 0 लिखे। 50 गुना 100 बराबर 5000 हुआ इसका आंसर, जो ऑप्शन बी में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 94 है, एक वस्तु को 500 रुपया में बेचने पर हानि होती है। अर्थात यहाँ बेचने पर कह रहा है, तो यहाँ लाइन बाय लाइन समझा रहे हैं। यह जो है किसी वस्तु को 500 में बेचता है, तो इसको क्या हो रहा है, हानि हो रहा था। अर्थात विक्रय मूल्य जो है 500 रुपया दी हुई है, क्रय मूल्य जो है इस क्वेश्चन में नहीं दी हुई है, तो क्रय मूल्य हम क्या करेंगे, मानेंगे। यहाँ लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर लिखते हैं, क्रय मूल्य बराबर x। क्रय मूल्य में क्या लिखे, x। 500 रुपये में बेचने पर हानि होती है, तो यहाँ क्रय मूल्य लिखे x, तो हानि का सूत्र लगाएंगे। थोड़ा सा समझा देते हैं। तो हानि का बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस लाभ होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो ये हानि जब हो रही है, अर्थात हानि का वैल्यू कितना, x दिया 1। हानि जब हो रही है तो ये क्रय मूल्य का वैल्यू x है, तो x में से 500 को घटाएंगे, तो ये होगा इसका। जब हानि होगा तो ये इसका अप्लाई करना है। इस वस्तु को 700 रुपया में बेचा जाता है, तो इसका मतलब ये 700 रुपया क्या है, विक्रय मूल्य है। तो फिर लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर 700 रुपया। विक्रय मूल्य क्या लिखेंगे, 700 रुपया। क्रय मूल्य तो हम माने हैं x, तो क्रय मूल्य तो क्या होगी, वही यही क्रय मूल्य। यहाँ फिर लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर x। 700 में बेचा जाता है, तो दुकानदार को पहले से होने वाली हानि से तिगुना लाभ होता है। तिगुना की चर्चा थोड़ा बाद में करेंगे, पहले हम लाभ की चर्चा करते हैं। तो क्रय मूल्य तो x माने थे ऊपर में, तो यहाँ देखिए लाभ बराबर लिखेंगे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर क्या सूत्र होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहाँ लिखेंगे 700 में से घटाएंगे x को, यानी कि जब हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाते हैं तो लाभ पता चलता है। अब कहता है होने वाले हानि से तिगुना लाभ है। अब एक प्रश्न के अनुसार जो क्वेश्चन आता है इसका मीनिंग समझा रहे हैं। होने वाले हानि से तिगुना लाभ होता है। हानि से जो है लाभ जो है, हानि से तिगुना लाभ होता है। लाभ जो है तिगुना है, ये लाभ जो है यहाँ बता रहा है तिगुना लाभ होता है, अर्थात ये 3 गुना पहले से है। ठीक ना, तो लाभ जो है तिगुना हो रहा है, अर्थात इसमें 3 गुना करेंगे हानि में तब इसके बराबर होगा। तो अर्थात इसमें 3 गुना जो है, 3 गुना क्या है, लाभ है, लेकिन हानि में हम 3 से गुना करेंगे। अर्थात मेरा हानि जो है यहाँ दिया हुआ है x माइनस 500, तो लिखेंगे x माइनस 500 में 300, हानि में तिगुना करेंगे तब लाभ के इक्वल होगा। लाभ जो हो रहा है तिगुना, इसलिए इसमें हानि में क्या किए, तिगुना किए, तब लाभ लिखेंगे कितना, 700 माइनस x।
तब लिखेंगे x गुना 3 अर्थात 3x हुआ, माइनस 500 गुना 3 ये हुआ 1500, बराबर लिखेंगे 700 माइनस x। अब ये माइनस में है, ये पट्टी आते क्या होगा, दायां साइड में था तो बायां साइड में आते क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। 3x में x को जोड़ेंगे, अब जो है फिर लिखेंगे 700 प्लस माइनस में है तो इधर आते क्या होगा, प्लस हो जाएगा 1500। अब फिर लिखेंगे 3 1 4x, 4x बराबर लिखेंगे 2200, 4x बराबर कितना लिखेंगे 2200। फिर लिखेंगे x बराबर 2200 बटे 4, 4 से काटेंगे तो ये कटेगा 550 बार में, तो ये 550 होगा इसका आंसर। इसको एक बार और अच्छे तरीका समझा देते हैं। क्रय मूल्य, यहाँ किसी वस्तु को 500 में बेचा जा रहा था तो हम पहले ही बता दें इस क्वेश्चन में क्रय मूल्य नहीं दिया हुआ है, चूंकि लास्ट में क्रय मूल्य पूछा जाता है इसीलिए हम पहले बोल दिए थे क्रय मूल्य नहीं दिया हुआ है। किसी वस्तु को 500 में कहता है 500 में बेचने पर हानि होती है, अर्थात 500 रुपये हम जब बेचा जाता था तो हानि होती थी, जो हमें पता नहीं था हानि कितना हो रहा है। तो हम क्या किए, क्रय मूल्य x मान लिए, तो इससे क्या विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य से का सूत्र लगा, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य की मदद से हानि का सूत्र लगाए तो हानि बराबर सूत्र होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, अर्थात क्रय मूल्य को x माइनस 500 लिखे, क्रय मूल्य x माने थे, विक्रय मूल्य 500 था। अब फिर कह रहा है इस वस्तु को 700 में बेचा जाता है, फिर विक्रय मूल्य 700, क्रय मूल्य तो वही रहेगा, तब जाके कह रहा है तो होने वाले हानि से तिगुना लाभ होता है। तब जब 700 में बेचता है तो इसमें क्या होती है, लाभ होती है, तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 700 में से x को घटाएंगे, ये क्या हो गई, लाभ हो गई। हानि से तिगुना क्या है, लाभ है, तो इसमें हानि में 3 से गुना इसलिए कि ये तिगुना लाभ है, हानि से जो भी अंक आएगा तो उससे तिगुना है क्या, लाभ। तो इसमें जो है हानि में 3 से गुना किए और लाभ के बराबर कर दिए, इससे समीकरण बन गया और इसके मदद से क्या किए, हम सवाल बना दिए। तो अब लिखे 3 गुना x, 3x माइनस 1500 बराबर लिखे 700 माइनस x। तो ये इससे 3 से दोनों में गुना करना पड़ा, इधर माइनस में है तो इधर आके प्लस में हुआ, और 700 दायां साइड में था और माइनस इसमें था 1500 बायां साइड में, तो इधर प्लस किए, 700 में 1500 जोड़े तो ये हो गया 2200 और 4x बराबर 2200 हुआ, 4 से फिर काट दिए 550। इसका आंसर प्राप्त हुई जो ऑप्शन बी में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 95 है, एक फल विक्रेता 1 रुपए में 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपए में 5 के हिसाब से बेचता है, तो प्रतिशत लाभ क्या है। तो यहाँ लिखेंगे खरीदता है 1 रुपया में जो है 2 के हिसाब से खरीदता है, अर्थात लिखेंगे यहाँ क्रय मूल्य जिसको सीपी बोलेंगे, क्रय मूल्य बराबर लिखेंगे 1 रुपया 1/2। रुपया को हर हमेशा नीचे लिखा जाता है, ऊपर लिखा जाता है, और जितना बस संख्या में खरीदा जाता है उसको नीचे लिखा जाता है। 1 रुपया में 2 नींबू खरीदता है तो 1/2 लिखें। अब यह क्या करता है, 3 रुपया में 5 के हिसाब से बेचता है, तो यहाँ लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर 3 रुपया में 5 के हिसाब से बेचता है 3/5। तो अब देखिए बटे में है, फिर बटे में जो है लाभ वाला निकालना है, तो इसको थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं। शॉर्ट में क्या करेंगे, इसका क्रय मूल्य का अंश लेना है और विक्रय मूल्य का हर लेना है, तो ये दोनों को गुना करके एक भिन्न में ना, ये सीधा हो जाएगा क्रय मूल्य बराबर 1 गुना 5, अर्थात ये हो जाएगा क्रय मूल्य 5 और विक्रय मूल्य जो होगा, जो दोनों का पहले का हर दूसरे का अंश से गुना करेंगे, इससे पता चल जाएगा 3 दूना 6, तो ये जो 6 हुआ ये होगा इसका विक्रय मूल्य। तो इससे
फिर से एक बार समझा देते हैं। 1 रुपया में 2 की दर से खरीदता है तो क्रय मूल्य तो 1/2 हो गई, और बेचता है किस दर से, 3 रुपया में 5 की दर से बेचता है, तो विक्रय मूल्य 3 रुपया को ऊपर लिखे, 5 को नीचे लिखे। तो 1 को 5 से गुना किए तो 5 हुआ, तो ये हुआ 5 क्रय मूल्य, और 2 को 3 से गुना किए तो ये 6 हुआ, 6 हो गया इसका विक्रय मूल्य। अब जो है लाभ निकालेंगे। लाभ बराबर सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर क्या सूत्र होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लिखेंगे 6 माइनस 5, अर्थात इससे 1 रुपया का लाभ हुआ। लाभ कितना का हुआ, 1 रुपया का हुआ। तब लाभ प्रतिशत निकालना है, चूंकि क्वेश्चन में लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है। तो लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100, लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ जो है यहाँ क्वेश्चन में 1 दी हुई है, और सूत्र में गुना होता है 100, क्रय मूल्य जो है 5 निकाले। इस क्रय मूल्य का तब मान नहीं देंगे, बटे 5 लिखें। 5 से काटेंगे 100 को 20 बार में कटेगा, यही 20 हो गया इसका आंसर। एक बार और समझा देते। क्रय मूल्य जो 1 रुपया की 2 की दर से खरीदा तो 1/2 लिखे। विक्रय मूल्य जो कर रहा है 3 रुपया में 5 की दर से कर रहा है, तो इस दोनों इसका अंश इसका हर से गुना किए तो ये हो गया 5 क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य जो है 2 गुना 3 किए 6 हुआ। इससे आसानी से पता चल गया क्रय मूल्य 5 है, विक्रय मूल्य 6, तो लाभ निकाल लिए 1। तो लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र होता है लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। 20% इसका हो गया आंसर, जो ऑप्शन नंबर डी में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। शून्य एक विषम संख्या है। शून्य जो है एक विषम संख्या, ये जो है नहीं है। शून्य जो है एक कह सकते हैं पूर्ण संख्या है, या किसी संख्या पर शून्य जब लग जाता है तो वो सम संख्या हो जाता है। किसी संख्या पर जैसे शून्य जैसे होता है, उसके अंक के बाद लगा देते हैं तो उससे वो सम संख्या बन जाता है। शून्य को एक सम संख्या कह सकते हैं, ये ऑप्शन सही है। अब तीसरा ऑप्शन है शून्य एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का एक नियम होता है कि उसका जो है उसमें वह उसमें भाग देने पर एक और स्वयं से भाग लगता है। शून्य जो है बहुत सारी संख्याओं से भाग लगती है, और इसलिए शून्य क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। शून्य ना तो विषम संख्या है, ये तो सही है, विषम संख्या नहीं है, पर ना तो सम संख्या है। इस परिस्थिति में शून्य ना तो सम संख्या, जब छोटी शून्य सम संख्या की बात करते हैं तो उस समय छोटी सम संख्या 2 होती है, उस हिसाब से कह सकते हैं शून्य सम संख्या नहीं है। लेकिन जो है किसी संख्या में जब लगाते हैं शून्य जैसे 0 जैसे हम लिख दिए 30 लिख दिए 20 लिख दिए, या कोई भी अंक है या विषम संख्या ही हो चाहे कुछ भी हो, तो उसमें जब शून्य बाद में लगा देते हैं तो वो क्या हो जाता है, सम संख्या हो जाता है। शून्य ना तो सम है, तो इसको भी गलत कर दिए। शून्य क्या है, एक सम संख्या है, जो ऑप्शन नंबर बी में दी हुई है। किताब में इसका ऑप्शन डी दिया हुआ है, ठीक ना, जो आंसर गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 97 है, बड़ी से बड़ी तथा छोटे से छोटी 5 अंकों की संख्याएं जो 0, 3, 6, 7, 9 से बनती है, जब कोई अंक दोबारा नहीं आए का अंतर है। तो इसमें जो है बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं। इसमें यह जो क्वेश्चन है इसमें क्या करना, बड़ी संख्या तो लिखने में आसानी से बच्चे लिख देते हैं, जब छोटी संख्या आती है तो वो 0 को पहले लगा देते हैं, इससे गलती हो जाती है। तो इसमें क्या करना है, तो 5 अंकों की बड़ी संख्या कहता है तो इसमें 9 को पहले लिखे, उसके बाद 7 लिखे, उसके बाद 6 लिखे, उसके बाद 3, उसके बाद 0। अब छोटी संख्या की बात है तो 0 यहाँ पहले नहीं आएगा, पहले 3 लिखेंगे, तब 0, तब 6, तब 7, तब 9,
तब इसमें कहता है अंतर, अंतर कर रहा है तो इसको क्या करेंगे, हटा देंगे। 10 में से 0 में से 9 नहीं घटेगा, बगल वाला से पैसा लेंगे। 10 में से 9 जाएगा तो बचेगा 1, ये बगल वाला से ये बच गया 2, तो ये भी बगल वाला से पैसा लेगा तो ये होगा 12। 12 में से 7 जाएगा तो ये 5 होगा। 12 में 7 घटेंगे तो क्या होगा 5। इससे आप पैसा लेंगे, ये जो है 5 हुआ, 5 से 6 घटता नहीं है, ये भी बगल वाला से पैसा लेगा तो ये होगा 15। 15 में 6 जाएगा तो ये 9 बचेगा। अब जो है ये 6 बचे, एक पैसा दिया तो 6, 6 में से 0 घटाएंगे 6, अब 9 में से 3 घटाएंगे 6, 66,991 आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर सी में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 98 है कि 5,84,356 में 5 के स्थानीय मानों का योग है। तो इसमें देखिए 5,84,356 है, 5 के स्थानीय मान 5 के बाद 5 अंक है, पहला ये जो 5 है तो यहाँ लिखेंगे 5 का स्थानीय मान बराबर 5 लाख। 5 का स्थानीय मान कितना लिखेंगे 5 लाख। 5 पे जो है 5 गो अंक होगा और उसके बाद 3 का स्थानीय मान दूसरा 5 है तो उसका 3 का स्थानीय मान 5 का स्थानीय मान जो है 50 होगा। का यहाँ बोला जाता है योग, सम बोला जाता है तो योग में क्या होती है जोड़। तो यहाँ जोड़ेंगे 0 5, फिर जो है ये 0 आएगा, फिर 0 होगा, फिर ये 0 5, तो ये हो गया 5,50,000। 5 लाख ये 50 जो ऑप्शन डी में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 99 है प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में 3 और 5 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्याएं है। 3 और 5 अर्थात 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 15 होगा। 15 से जो संख्या भाग लेगा 100 तक में कुल कितनी संख्या है 1 से 100 तक में। अब प्राकृत संख्या कर रहा है तो प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, अर्थात 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा। 15 के बाद 30 आएगा, 30 के बाद 45 आएगा, 45 के बाद 60 आएगा, 60 के बाद 75, 75 के बाद 90। इस सबको काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो उसके बाद 105 आएगा तो वो तो होगा नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। दूसरा विधि से क्या करेंगे 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 15 होता है। 15 में हम 100 से भाग देंगे, 100 में भाग देंगे तो ये होगा 6 बार में 90 से कटेगा तो ये 10 शेष बचेगा। तो इसमें जो है ये जो भागफल होती है, ये भागफल जो क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर डी में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर जो है 100 है, निम्न में से कौन सी एक संख्या 3 4 5 और 6 से भाज्य है। क्या करेंगे ये सबका एलसीएम ले लेंगे, 3 4 5 और 6 का जब एलसीएम लेंगे तो इससे 2 से भाग देंगे, ये 3 होगा, ये 2 होगा और ये जो है 5 होगा और ये 3 होगा। फिर 3 से भाग लेगा, 3 से भाग देंगे, 3 में 1 होगा, ये 2 होगा, ये 5 होगा, ये 1 होगा। अब गुना करेंगे 2 3 6, 6 दूना 12, 12 पंचे 60। इसका एलसीएम जो है वो 60 होगा, एलसीएम 60 होगा। तो यही हो गया बी नंबर आंसर। सिर्फ एलसीएम लेना है इसका, जब कई संख्या रहे उसमें पूछेगा इस तरह से कि निम्न में से कौन सी एक संख्या 3 4 5 और 6 से भाज्य हो। चुपचाप क्या करना है एलसीएम लेना। यदि के ऑप्शन की मदद से तो देखिए ये 36 जो है 3 से भाग लगता है, 4 से लगता है, परंतु 5 से नहीं लगता, इसलिए 36 तो होगा नहीं। तो इसमें ये तीनों से भाग 60 में लगता है। अब देखिए 80 भी, देखिए 80 में 6 से भाग नहीं लगता है पूरी, तो ये 6 से भाग देंगे तो शेष बच जाएगा। और ये 90 जो हो रही है, 90 में जो है 4 से भाग पूरा नहीं लगता है, इसलिए 90 भी नहीं होगा। ये सभी संख्याओं से भाग 60 में लगती है, अतः इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 होगा। यदि आप सबों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो अपने मित्रों में शेयर कीजिए, लाइक करें, और इससे हम मोटिवेट होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएंगे।
धन्यवाद।